अब की बार अगर आप लोगों को सरकार बनानी है तो आप हाथ उठाकर ये बताएं कि अपने सरकार बनाएंगे नहीं। दोनों हाथ उठा के बताएं। धन्यवाद साथियों। मैं आपको निश्चित तौर पर यह आप निश्चित समझ लें, अगर आप लोगों ने साथ दिया बहंगी का, अब की बार 2027 में 110% बहंगी की सरकार बनने जा रही है। साथियों, सरकार बनाने के लिए हम लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा। उस काम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोगों को ऐसा काम नहीं करना, हल्दी जलाना ना फाड़ा जोतना। ओनली 4 बार की सरकार बनने पर बहंगी ने अपनी नीति बनाकर जो आप लोगों को लिए काम किए हैं, उनको समाज में जाकर, गली गली मोहल्ले में जाकर उनको बताना है कि बहंगी की सरकार में ये काम किए गए हैं। साथियों, अगर आपने सारी बात बहंगी के कारनामों को बता दिया तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता 2027 में सरकार बनने से। साथियों, बहंगी की सरकार में देखिए, जिन लोगों को मकान नहीं थे, काशीराम जी के नाम से आपको मुफ्त में मकान दिए गए। हो गया साहब क्या? आपकी माता बहन को विधवा पेंशन नहीं थी, उनकी सबकी पेंशन डाले गई। बेरोजगारों को रोजगार दिए गए। रातों रात बहंगी ने पक्की सड़कों का निर्माण किया गया। हमारे समाज में गांव में अंधेरा में लोग रहते थे, उन्होंने गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम किया। जिन लोगों पर हमारे जो भूमिहीन लोग थे, जो 5 व्यक्ति थे, सब समाज को, मुस्लिम हो, दलित हो, सारे समाज को भूमि के पट्टे दिए गए। इससे पहले जो पट्टे दिए गए थे, उन पट्टों पर हमारे समाज के ठेकेदारों ने, जमींदारों ने, भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था। बहंगी की सरकार बनने के बाद रातों रात उन लोगों से कब्जे छुड़ा दिए गए और आपको कब्जे करा दिए गए। साथियों, मेरा यही कहना है आपकी बात आपको, आप बहंगी की नीतियों में जो काम किए गए हैं, उन कामों को अपने समाज में, अपने गांव में, अपने मोहल्लों में बता दे। ये आप निश्चित समझ लें कि 2027 में बहंगी की सरकार बनने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ये मेरा वादा है। बहुत बढ़िया। साथियों, इस समय अब बताने के लिए और मेरे पास कुछ बता नहीं, सब लोगों ने बता दिया गया है। मेरे मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, आपको समझ में आ गई होंगी। इससे ज़्यादा मैं और कुछ बताने को नहीं है। साथियों, मैं आपसे फिर एक बार ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बहंगी का जन्मदिन जब भी मनाया जाएगा बढ़िया तरीके से। 70 साल में चल रही है, 70 साल होने शुभ हो, 2027 में उनके हाथ मजबूत करने के लिए आप वोट दें। साथियों, इसी बात को मैं अपनी समाप्त करते हुए मैं बहंगी के बारे में सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बहन हमारी मायावती की शेरनी है। शेर नहीं है वो, वो बिल्कुल नहीं डरती है। लोगों को आप एक बात और बता देना चाहता हूँ, हमारे लोगों को भड़काते हैं, ये कहते हैं कि तुम्हारी बहंगी निकल नहीं रही। इन उल्लू के पट्टों से ये पूछा जाए, कोई बहंगी जिले की नेता नहीं है, पूरे भारत की नेता है। उनको निकलने के लिए लखनऊ तक के लोगों को आना पड़ेगा। साथियों, ऐसा नहीं हुआ जाए। और आपको एक बात और ध्यान में रख लें कि ये 4 पार्टी हमारे दुश्मन नाग हैं। भाजपा से बच के रहना है, समाजवादी से बच के रहना है, कांग्रेस से बच के रहना। एक छोटा सा चुहार निकल के आ गया, बीजेपी ने खड़ा कर दिया पैसे देकर, चंद्रशेखर किंग जाटवों के एससी के वोट काट लो। उसका कोई लाभ नहीं, वो वोट काट रहा है कि बीजेपी वालों ने पैसा देकर उसको खड़ा कर दिया कि बहंगी के वोटों को बांटो। साथियों, उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाना, ध्यान नहीं देना, बहन मायावती को देखना ओनली। मुस्लिम भाइयों से मेरा ये कहना है, अगर तुम्हारा सम्मान कहीं होगा तो बहुजन समाज पार्टी में होगा। साथियों, अगर हमारा कहीं सम्मान है, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा नाम गजेंद्र सिंह है
मैं 66 साल का हो गया हूँ। मैंने लेखपाली करी पटवारी था मुरादाबाद में, वहीं पर मेरा प्रमोशन हुआ, मैं कानून हुआ। जब बैंडी की सरकार बनती थी तहसीलदार एकदम मुझसे ये बोलते थे, आओ भाई लेखपाल साहब बैठो, यानी कि लेखपाल से साहब लगाते थे। ये बैंडी का टेलर था ओनली, ये बैंडी की बात थी कि इतना सम्मान मिलता था। अभी हमारे जिले के लोगों ने एक बहुत बड़े नेता थे, साहब कहा जाता था सरकार बनती थी कि ये दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री हैं, बीटी का नाम सुना होगा, मेरे परिवार के हैं, मेरे चाचा लगते हैं। उन्होंने बहनजी के साथ धोखा किया, गद्दारी की। उन्होंने भाजपा छोड़ दी, पहले समाजवादी में गए, अब बीजेपी में आ गए। कोई नहीं पूछता उनको, अपने घर में इज्जत होती है, पराए घर में कौन किसको पूछेगा। उन्होंने मुझसे कई बार कहा, यार तुम हमारे साथ आ जाओ, मेरे चाचा लगते। मैंने बोला जब तक बहनजी रहेंगी तब तक बहनजी का साथ नहीं छोड़ सकता। मुरादाबाद में मैं नौकरी करता था, एकदम तहसीलदार मेरे घर पर आते थे कि यार हमारा ट्रांसफर करवा देना, हम अच्छी जगह दिलवा देना। तो साथियों बहनजी को हम नहीं छोड़ सकते। मैं रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद में मैं जब नौकरी लेखपाली करता था तब भी बहनजी का काम करता था, लोगों को चंदा भी देता था, शौक भी करता था। आज मैं आज़ाद हो गया। मैं अभी 10 तारीख को बहनजी से मिल के आया हूँ। मैंने बहनजी के चरणों में अपना जीवन दान कर दिया। मैंने कहा बहनजी नारी हूँ, मेरे बच्चों की सब शादी हो गई है, मैं फ्री हूँ, जमीन जायदाद मेरे पास है, मुझे पेंशन मिलती है 60,000 रुपये। मैं आज ही पेंशन आपके मिशन में लगा दूंगा बहनजी, जब मैं अपना जीवन दान आपको दे दूंगा। मैं अब अपनी बात खत्म करते हुए एक बार जब बहन जी का नारा लगा, बहन मायावती जी, बहन मायावती जी, माननीय काशीराम जी, माननीय काशीराम जी, बाबा साहब डॉक्टर साहब जी, अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जी, जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।